नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवपाल यादव आजम खां से 2027 मुद्दे पर जेल में मुलाकात करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में उत्तर प्रदेश सपा नेता शिवपाल यादव जेल में आजम खां से मुलाकात के बाद उनके आवास पर पहुंचे। जेल में हुई मुलाकात के बाद आजम खां के आवास पहुंचे सपा नेता। पत्नी से भी की मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव बुधवार को रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खां से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेल में आजम खां से मुलाकात करने के बाद शिवपाल यादव आजम खां के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने आजम खां की पत्नी से मुलाकात कर परिवार का हालचाल जाना। इस दौरान परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई। शिवपाल यादव के रामपुर दौरे को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। आजम खां और शिवपाल यादव के बीच लंबे समय से राजनीतिक संबंध रहे और ऐसे समय में ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि जेल में दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मुलाकात के बाद आवास पहुंचने से बढ़ी राजनीतिक चर्चाएं। शिवपाल यादव का पहले जेल पहुंचना और आजम खां से मुलाकात करना तथा इसके बाद उनके आवास पर जाकर परिवार से मिलना स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी इस दौरे पर नजर बनी रही। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान आजम खां की स्थिति, परिवार के हालात और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर बातचीत हुई होगी। समर्थकों में भी दिखा उत्साह। शिवपाल यादव के रामपुर पहुंचने की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि जेल में आजम खां से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव सीधे उनके आवास पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस पूरे घटनाक्रम को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर। भी गलत है। मैंने तो जब दिया था तो यूनिवर्सिटी के लिए दिया था। यहाँ के छात्र छात्राएं, प्रोफेसर सभी उसके लिए दिया था। यूनिवर्सिटी के लिए वो रास्ता दिया था और गेस्ट हाउस बनवाया था, उसके लिए रास्ता दिया था। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो अनैतिक काम कर रहे हैं, इसकी भी सज़ा मिलेगी। सरकार बदलने पर सरकार, और चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सज़ा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सज़ा दी जाएगी। शिवपाल जी, हमारे लिए कहा कि पूरे प्रदेश में घूम के सरकार बनाओ और अपने चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की हो चाहे जौहर, इसलिए तो आए हैं, हम प्रेस कर रहे हैं, बचाना है, इसे बचाना है। 3 साल से लेकर के यहाँ पर सभी प्रोफेसर से बात करी है। शिवपाल जी, आजम खां साहब कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ है और मुलाकात की है। अब्दुल्ला भी थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजम खां साहब 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के विधायक और वो उनकी पत्नी वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य जी। ये सब कुछ रहने के बावजूद भी जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी बहुत सो भी कौन सी धाराएं लगी, क्रिमिनल जी। हाँ? अच्छा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल धाराएं बताइए। ये कहीं पर भी आजम साहब ने बताओ, यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, और कितनी मेहनत करके
सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने इसमें चंदा दिया है और पूरी जनता ने जाने कहां कहां से झोली फैला करके चंदा करके तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। और इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी शायद बहुत ही कम होंगी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी मैंने तो अभी यहाँ पर सभी प्रोफेसर और सभी जो बीसी साहब से लेकर के डीन से लेकर के सभी जितने भी हेड हैं डिपार्टमेंट के, सबसे बात करी है। मैं इनको सबको भी बधाई देना चाहते हैं। ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और शिक्षा जैसे क्षेत्र में ये तो सभी मैंने तो देखा है कि जहाँ पर शिक्षा का मामला आ जाता है सब लोग सहायता ही करते हैं। कोई भी सरकार रही हो मदद ही करती है, लेकिन ये मेरा मन जाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश भी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। सर, यूनिवर्सिटी को बचाना है या 2027 के चुनाव को लेके वोट हासिल करना मुस्लिम अपने, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वोट भी सब जानते ही हो आप लोग, सपोर्ट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना आपकी बात, बेईमानी से लड़ना है। गठबंधन हो सकता है क्या 2027 में? क्या एमआईएम से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी? अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर है। जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वही बात करते हैं, तो करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे बात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। ये जेएनजी का जो इस वक्त आंदोलन चला है, जिसमें आपने देखा सरकार को भी धोखा दिया, अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस नई जनरेशन की तरफ आकर्षित हैं। और जेएनजी और छात्रों ने, नौजवानों ने जौहर यूनिवर्सिटी पे आपके आने के पीछे क्या इनको आकर्षित करना है? देखिए, अहंकार सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, जीएनजी के छात्र हों चाहे कोई छात्र हों, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों को। शिवपाल जी, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। शिवपाल जी, जेल में उनकी कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है उनकी? देखिए, तकलीफ में तो बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर, कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं इतने सीनियर लोगों को, तो वो नहीं मिल रही। कोर्ट द्वारा में आप विपक्ष में हैं तो क्या? हाँ, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और बेईमान भी हैं। लेकिन विपक्ष का समाजवादी मुंगेरी लाल के सपने लोगों को फिर कभी न कभी देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जुल्म कर रहा हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो अगर भगवान और इनको मानते हैं तो ऐसे लोगों पर तो वो भी करे, इसमें ईश्वर भी मदद करे, ईश्वर भी मदद करे। ऐसे लोगों को तो सजा ही मिलना चाहिए। सर, आजम भाई से मुलाकात है पूरी, अरे सुन तो लीजिए पहले। जी शिवपाल जी, एक देखिए आजम खान साहब
मैंने बताया कि 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के पत्नी उनकी राज्यसभा सदस्य रही, विधायक रही, प्रिंसिपल रही डिग्री कॉलेज में। जी जी। तो बताओ इन लोगों को झूठे मुकदमे लगा लगा करके जेल, और कितने से, और झूठे झूठे मुकदमों में किस तरीके से क्रिमिनल धाराएं लगा करके, क्रिमिनल धाराएं। बताओ, यहाँ की जनता से हमने तो पूछा भी है, बताओ सब लोग तारीफ करते हैं जनता यहाँ की। कुछ ही लोग हैं शरारती लोग, शिवपाल जी, आजम भाई ये क्या बोल रहे हैं जी आप जी, लोग? मैंने हमें अपनी बात कहने जी जी बिल्कुल। आप अपनी बोलिए। जी जी फिर पूछ लेना। तो कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे लगाए आजम खान साहब को। किस तरीके से चुनाव में, किस तरीके से बेईमान, कोई हरा सकता है यहाँ? अब्दुल्ला कोई हरा सकता है? आजम खान को कोई हरा सकता है? उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है? जी। बताओ, एक यहाँ सांसद आया और कैसे यहाँ की जनता ने जिता दिया हैं? केवल उनके नाम से ही तो जिताया, आजम खान साहब के नाम से ही तो जिताया। तो इसलिए देखिए, इतने आजम खान साहब यहाँ पॉपुलर हैं, और कितना देखिए यहाँ पर काम कराया। जब मंत्री थे आजम खान साहब ने रामपुर की शक्ल को बदल दिया था, शक्ल को बदल दिया था। रोडें देख लो, यहाँ के बिल्डिंगें देख लो, कितना काम करा दिया था। बताओ, आज तक इन लोगों ने, इन बेईमानों लोगों ने, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बताओ यहाँ तक कि घास तक तो कटवाई नहीं, कोई काम किया है? अच्छा बता लो, कितना बजट समय ला करके यहाँ कितना विकास करा दिया था, यहाँ की शक्ल पूरी कितना अच्छा बना दिया था राम। लोग यहाँ पर पूरे लोग देखने आते थे, इस नक्शे को देखने आते थे। और एक नहीं, यूनिवर्सिटी को तो पहुँचाया, स्कूलों को, कॉलेजों को, कितने बच्चे पढ़ते थे कॉलेजों में, जिनमें पढ़ते थे कितनी कम फीस, फ्री फीस, ऐसी शिक्षा यहाँ दे रहे थे। तो उसका क्या हाल किया है? तो हम तो कहेंगे ऐसे जो अधिकारियों ने जो पाप किया है, हम तो कहेंगे कि हम लोग सरकार बनने के बाद जो इन्होंने पाप किया है, तो इनकी सज़ा ज़रूर इनको मिलनी चाहिए। और भगवान से भी कहेंगे ऐसे लोगों को जो पाप किया है, इनकी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। सर, आप तो खुद चीज़ों से अवगत करा चुके हैं, कराएंगे, क्योंकि जब घर से निकले तो बाहर तक की तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, इनको पूछ लेना। 8 साल होने जा रहे हैं, कितना ये बजट लाई रामपुर के लिए ये सरकार, और कितना यहाँ खर्च किया है। लूटा तो बहुत है इन लोगों ने, कितना यहाँ खर्च किया है विकास में। यहाँ तक तो सुरक्षा तक तो कर नहीं पाए, जहाज तक तो छीन नहीं पाए, यहाँ विकास तो दूर रहा है, ईंट तो लगा नहीं पाए, कहीं पर भी कुछ भी काम इन्होंने किया हो तो बता दो आप लोग। लेकिन बिल्कुल, बहुत से मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी के साथ साथ, और चढ़ावा से साथ साथ इन्होंने जो लूटा है, भगवान राम का मंदिर में को इन्होंने किस तरीके से लूटा है। तो इनसे जाना, बताओ, इनसे अधर्मी कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के लूटा। पेपर लीक,
तो पेपर लीक के साथ आजम भाई से क्या बातचीत? तो कैसे बर्बाद करना चाहते हैं? बर्बाद किया है। आज जेल में मुलाकात की है 2027 चुनाव को ले आजम खां पर इतना जुल्म हुआ है, इतना शोषण हुआ है यूनिवर्सिटी से लेकर के, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे। इतना जुल्म होने के साथ साथ वो हिम्मत नहीं हारे। लेकिन इतना जुल्म होने के बाद भी समाजवादी आजम खान के साथ नहीं। 27 का चुनाव नज़दीक है, आप भी आए हैं, अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी साथ है, हम साथ हैं, पूरी समाजवादी साथ है। मोहिबुल्लाह नदवी आज नहीं आए। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी नहीं दिखे। सर, आजम भाई से क्या बातचीत हुई है इसको आपकी? लेके क्या कहेंगे? पाल कोई ऐसी बातचीत है जो आप मैसेज देखिए, अब देना लोकसभा चाहेंगे? चल रही है, जी, लोकसभा भी चल रही है। लोकसभा में भी देख ही रहे बहुत मुद्दे हैं। शिवपाल जी, आरोप लगाया गया उन्हें यूनिवर्सिटी से शिवपाल जी एक सवाल एक करके किसको? सांसद जी मोहिबुल्लाह नदवी। शिवपाल जी, पश्चिमी उत्तर पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का दबदबा रहेगा। आपकी जेल में मुलाकात हुई है 2027 चुनाव को लेके, क्या उनसे बात हुई? क्या सीटों के बंटवारे को लेके बात हुई है? नहीं, उन्होंने बस यही कहा है कि 2027 में आप दौरा करिए, अखिलेश से भी कहिएगा अरे नहीं, क्या कहिए? दौरा करें और सरकार बनाएं। सरकार बनाना बहुत जरूरी है। टिकट बंटवारे को लेके कोई जेल में टिकट को लेकर से अब टिकट क्या, तो देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वे सर्वा होते हैं, उसके बाद सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो बैठता है, वो तय करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इतने सारे वो तय करते हैं, आरोप लगे वो और तय करते हैं। माना जाता था कि आजम 27 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? वो नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देर बाद सभा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए। तो क्या कहेंगे, आप क्या उनको मनाने के लिए आए हैं आप? नहीं, देखिए, सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, वो शुरू दिन से ही आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए। समाजवादी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवपाल जी, रामपुर में समाजवादी पार्टी में अभी भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई फाड़ नहीं, कोई फाड़ नहीं। सांसद जी अलग। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें News 24 लाइव। धन्यवाद।